नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है दो प्रदेश खबर विशेष का। चलिए बिना देरी के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शुक्रवार को विदिशा प्रवास पर रहे। पटवारी ने ठर्र और अहमदपुर गांव में समितियों का गठन करते हुए उन्हें सम्मानित किया। वहीं उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को संगठित होकर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। मीडिया के सवाल पर पटवारी ने कहा कि बीजेपी से मजबूत विचार हमारा है, बीजेपी से मजबूत संगठन हमारा है, केवल लाइन अप करने की जरूरत है। उन्होंने जानकारी दी कि संगठन की मजबूती के लिए 5 जनवरी से 20 जनवरी के बीच विशेष अभियान चलाया जाना है। इस दौरान शासन की योजनाओं पर कटाक्ष किया। पटवारी ने मीडिया से अभद्रता मामले पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को आड़े हाथों लिया। पार्टी का एक नवाचार हो रहा है, पार्टी के निचले स्तर पर संगठन को मजबूत करने का। उसमें अभी हमने 71 अध्यक्ष एक साथ बनाए, हिस्ट्री बनी। हमने 1000 से ज्यादा ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, हिस्ट्री बनी। बीजेपी से मजबूत विचार हमारा है और बीजेपी से मजबूत संगठन हमारा है, केवल लाइन अप करने की जरूरत। इंदौर में दूषित पानी से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। अब पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने लिखा, इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी। राहुल गांधी ने सवाल किया कि जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी सरकार के खिलाफ मुखर हो गई। उमा भारती ने एक्स पर पोस्ट कर इंदौर के स्वच्छ शहर के दावे पर सवाल उठाए। कहा, घोर प्रायश्चित करना होगा। यह कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? अगर नहीं चली तो पद पर रहते हुए बोतल बंद पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? गंदे पानी से हुई मौतों ने व्यवस्था को शर्मसार किया। 2 लाख का मुआवजा जिंदगी की कीमत नहीं। दोषियों को नीचे से ऊपर तक अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। वहीं पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। इंदौर के भागीरथपुरा में गंदे पानी से फैले डायरिया के चलते अब तक 15 की मौत हो चुकी है और 201 लोगों के अभी भी इलाज जारी है, जिसमें 32 आईसीयू में भर्ती हैं। पूरे मामले को लेकर लगी जनहित याचिकाओं को लेकर शासन ने स्टेटस रिपोर्ट जवाब दिया। स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक अभी स्थिति अब अंडर कंट्रोल है, नए मरीज आने में कमी हो गई है और सभी सिस्टम तालमेल से काम कर रहे हैं। डायरिया के केस आते ही तत्काल 29 दिसंबर से टीम सक्रिय हो गई थी। प्रशासन ने 30 दिसंबर को ही आदेश जारी कर दिए थे, अस्पताल में कोई शुल्क नहीं लिया जाए। सभी एरिया में 30 से ज्यादा टीम लगा दी थी, जिसमें 100 से ज्यादा कर्मचारी थे। पानी के टैंकर से रोज वाटर सप्लाई की जा रही है। निगम के आला अफसर खुद मौके का दौरा कर रहे हैं। वहीं एक इंटरवीनर याचिका में मीडिया कंट्रोल की मांग की गई है, जिसमें सोशल मीडिया पर वायरल खबरों का हवाला दिया गया। अब पूरे मामले को लेकर 6 जनवरी को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में शासन ने 4 ही मौत को माना है, जो डायरिया के कारण मान्य किया गया है। बाकी मौतों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। वहीं बताया गया है कि अभी तक 294 लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिसमें से 93 ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 201 अभी भी भर्ती हैं, इसमें 32 आईसीयू में भर्ती हैं। जबलपुर में आयोजित वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में जगत गुरु रामभद्राचार्य शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर तीखे बयान दिए। रामभद्राचार्य ने कहा कि शाहरुख खान कभी देश के समर्थक नहीं रहे। उन्होंने शाहरुख की पत्नी के उस बयान का उल्लेख किया जिसमें भारत में घुटन महसूस होने की बात कही गई थी। जगत गुरु ने कहा कि खेल के नाम पर बांग्लादेश का समर्थन करना गलत है और शाहरुख खान भारत के लिए आदर्श नहीं है। उन्होंने लोगों से शाहरुख खान के बहिष्कार की अपील की। वहीं राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से किए जाने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अमृत की तुलना गटर से नहीं होती। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से रामायण को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने की मांग की। कब देश का समर्थक रहा है? उसकी पत्नी कह रही थी यहाँ भारत में घुटन होती है। वो कब देश का समर्थक रहा है? ये बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। बांग्लादेश को खेल में बुला रहा है। वो हमारा आदर्श नहीं है। दुर्भाग्य है। अमृत की तुलना गटर से नहीं होती। पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए और कर दिया बहिष्कार। कोई अपील कर रहे हाँ, बिल्कुल कर दिया मैंने।
और मुझे लगता है कि हम करवा कर ही रहेंगे। राजधानी रायपुर में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया। इधर हर नए गुजरते साल के साथ साथ प्रदेश में शराब बिक्री भी बढ़ती जा रही है। युवाओं में शराब पीने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। हर साल 31 दिसंबर नए साल के जश्न की रात शराब की दुकानों पर रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में शराब प्रेमियों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। इस बार भी नए साल के जश्न की रात को लाखों लोगों ने जमकर जाम छलकाए। राजधानी रायपुर की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 की रात 10,49,38,210 रुपए की शराब लोग गटक गए। राजधानी रायपुर में 66 देशी विदेशी शराब की दुकानें हैं। 31 दिसंबर 2024 को 10,10,68,570 रुपए की शराब बिकी थी, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल 38,69,640 रुपए की ज्यादा शराब बिकी। बहरहाल अगर हम अलग अलग आंकड़ों को देखें तो 31 दिसंबर 2024 3,51,19,990 रुपए की देशी शराब बिकी। 31 जनवरी 2025 3,39,15,000 रुपए की देशी बिकी। विदेशी शराब की बिक्री 31 दिसंबर 2024 6,59,48,580 रुपए की विदेशी शराब बिकी। 31 दिसंबर 2025 7,10,23,210 रुपए की विदेशी शराब बिकी। खास बात यह है कि जहां देशी शराब की बिक्री में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, वहीं विदेशी शराब का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। हर साल की तरह इस बार भी नए साल पर शराब बिक्री ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। बढ़ती शराब बिक्री एक तरफ जहां सरकारी राजस्व में इजाफा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ड्रंक एंड ड्राइव और कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन के लिए चुनौती भी बनती जा रही है। आंकड़े यही बयां करते हैं, साल दर साल शराब की बिक्री प्रदेश के साथ साथ राजधानी रायपुर में भी बढ़ती जा रही है। खास तौर पर 31 दिसंबर नए साल की जश्न की रात को करोड़ों की शराब हर साल रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखी जाती है। राजधानी में लगातार नशेड़ियों की संख्या बढ़ने की वजह से अब शराबियों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं बेहद ही चिंता की बात है। कैमरा पर्सन भूपेश आंगड़े के साथ मोहम्मद सैन, न्यूज़ 24/7 रायपुर। रायगढ़ जिले के तमनार में महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और अमानवीयता का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो ने मानवता को शर्मसार तो कर ही दिया, पुलिस और सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वैसे तो इस मसले पर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए त्वरित कार्रवाई होनी थी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की सियासत हो रही है। देखिए एक रिपोर्ट। वीडियो में नजर आती महिला की चीखें मानवता को शर्मसार तो करती ही हैं। मर्यादा की रेखाएं इस वीडियो में टूटती नजर आती है। वीडियो पुलिस और सरकार पर सवाल भी खड़े करती है, साथ ही आंदोलन के नाम पर अराजकता की गवाही भी देता है। तमनार में आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था। अचानक उग्र हुई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई, लेकिन महिला पुलिसकर्मी के साथ की गई अमानवीयता ने हर किसी को झकझोर दिया। वीडियो सामने आने के बाद संदेहियों की धरपकड़ की गई, 2 लोग हिरासत में लिए गए। सरकार कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। इस पूरे मामले में सियासी चेहरों से संवेदनशीलता और परिपक्वता की उम्मीद थी, लेकिन तमनार में आंदोलन की आड़ में हुई अमानवीयता पर भी सियासी चेहरे बयानवीर बनते नजर आए। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने जहां इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, आंदोलन की आड़ में कांग्रेसियों के उत्पात करने की बात कही, वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आखिर जनता में पुलिस और सरकार के प्रति इतने आक्रोश की वजह क्या है। कांग्रेस सरकार गई है, वो बौखलाहट में ऐसे हरकत करते हैं, कहीं न कहीं कांग्रेस समर्थित लोग ही उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है जो छत्तीसगढ़ जैसा शांतप्रिय राज्य में इस प्रकार की घटना ऐसा होना बहुत दुर्भाग्य है। तमनार में महिला आरक्षक के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद ही दुखद, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं अक्षम्य हैं। इस घटना की पूरी तरीके से जांच होना चाहिए, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। रायगढ़ से आई वीडियो को जिसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह वीडियो बता रहा है कि आंदोलन की आड़ में कुछ लोग पाशविकता का प्रदर्शन कर माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं।
ऐसे में आंदोलनकारियों को आगे आकर ऐसे लोगों की पहचान करने की जरूरत तो है ही। पुलिस और प्रशासन को भी सख्ती से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। गौरव शर्मा, रायपुर। तमनार में महिला पुलिसकर्मी से मारपीट मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जेल दाखिले के दौरान हंगामा हो गया। महिला आरक्षकों ने जेल परिसर में पुलिस की गाड़ी रोक ली। महिला आरक्षक आरोपी को उनके सामने पेश करने की मांग कर रही थी। मामले को लेकर देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। हालांकि कड़ी कार्रवाई के बाद आश्वासन के बाद मामला किसी तरह शांत हुआ। दरअसल महिला आरक्षक के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन जेल दाखिले के दौरान महिलाओं ने आरोपियों का जुलूस निकालने की बात कहकर हंगामा खड़ा कर दिया था। तमनार के घटनाओं से जुड़े हुए कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। उनको जेल वारंट पे जेल दाखिल करते समय ड्यूटीरत स्टाफों को जानकारी हुई थी। उस पर उनका रोष था, वो जेल तक पहुंचे थे, इकट्ठा हो गए थे स्टाफ, इस कारण से थोड़ी उनका आक्रोश निकल रहा था। इतनी ही बात है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन विश्वास अभियान में दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब से चिट्टा मंगवाकर बेचने वाले 2 गिरोहों को पर्दाफाश किया है। एक महिला सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 52 ग्राम हेरोइन, चिट्टा, 282 ग्राम डोडा चूरा, 1 कार, 9 मोबाइल फोन और 8,91,000 रुपए नकद जब्त किया गया है। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 24 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जामुल क्षेत्र के ढांचा भवन खुरुद में ये कार्रवाई की गई, जहां एक महिला अपने बेटे किशन सिंह के साथ मिलकर पंजाब से चिट्टा मंगवाकर बेच रही थी। वहीं खुर्सी पार मिनी स्टेडियम के पास मिथिलेश पाठक और परमेश्वर ठाकुर को संदिग्ध हालत में पुलिस ने पकड़ा। मामले में दीपक गुप्ता, निहाल राय, लोकेश, रणदीप सिंह और अल्ताफ कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर ऑपरेशन विश्वास के तहत थाना खुर्शीपार और जामुल में चिट्टे में बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें करीब 52 ग्राम चिट्टा, एक स्विफ्ट कार, 9 नग मोबाइल और नकदी रकम 8,91,000 जब्ती हुआ है। और जो जुमला रकम करीबन 24 लाख रुपया है, इसमें थाना खुर्शीपार में परमेश्वर और मिथिलेश की निशानदेही पर चिट्टा की कार्रवाई हुई है। और जामुल में रज्जी और उसका बेटा किशन के निशानदेही पर कार्रवाई हुई है, जिसमें 7 आरोपी और हैं। मतलब कुल हमने 9 आरोपियों के खिलाफ में चिट्टा की कार्रवाई की है। कोबरा, जिसका नाम सुनते ही लोगों के जिस्म सिहरन दौड़ जाती है। अगर हम कहें कि एक शख्स ऐसा है जिसकी कोबरा सांप से दोस्ती है और वो बाकायदा उससे बात भी करता है, आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन तस्वीरें देखिए जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में युवक सांप से संवाद करता दिख रहा है। बता दें कि युवक ने सर्दी से तड़प रहे सांप को पहले बचाया, फिर उसके लिए अलाव जलाया। वायरल वीडियो भिंड के आरुषी ग्राम का बताया जा रहा है। कैसी दिक्कत है? हाँ, कैसी दिक्कत रही है? आपके नहीं काठू करे, आपके नहीं काठू करे हैं? आराम से रहने रहते रोड किनारे मर भी जाते, बचा लाए तापो बढ़िया आराम से आगी भर रही आगी। कैसी दिक्कत है? हाँ, कैसी दिक्कत रही है? आपके नहीं काठू करे हैं? आराम से रहने। धमतरी में सड़क सुरक्षा माह के दूसरे दिन धमतरी पुलिस ने बाइक पर हेलमेट को लेकर जागरूकता रैली निकाली। वहीं स्कूली बच्चों ने भी हाथों में तख्तियां लेकर यातायात नियमों और नशा मुक्ति के लिए पैदल नगर भ्रमण किया। रैली में पुलिस जवान, समाज सेवी संगठन, परिवहन और शिक्षा विभाग के बच्चों के साथ आम लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया और जागरूकता संदेश दिया। जबलपुर में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए विश्व के 12 देशों से रामायण के विद्वान जबलपुर पहुंचे। वहीं इंडोनेशिया से आए आचार्य धर्मयज्ञ ने हमारे सहयोगी से राम के अनुकरण पर विस्तृत चर्चा की। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में इंडोनेशिया बाली से पधारे आचार्य धर्मयज्ञ जी हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि राम
वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस, राम की जब हम बात करते हैं, राम का अनुसरण करते हैं, राम की चर्चा करते हैं, तो राम को भारत के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो आज पूरे विश्व में राम जो है वो परिलक्षित हो रहे हैं। अब यहाँ पर आए हुए हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं ये पूरे वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस को? ये रामायण कॉन्फ्रेंस ये बहुत ज़रूरी है और ये केवल 2-3 साल के बाद कराना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा समय और देना है और तरह तरह जगह में, क्योंकि संसार को यही रामायण का मेडिसिन है। आपने जैसे कहा कि ये 3 साल में नहीं, हर साल होना चाहिए अलग अलग से, क्या आपके मतलब बाली में भी करवाने का कोई ऐसा? बाली में तो कई बार हम कराते हैं इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस कई बार, और हमने शुरू एक्टिव साथ दिया 1992 से। आज जो विश्व में जिस प्रकार से वर्ल्ड वार की स्थिति बनी हुई है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मतलब सीमाओं को लेके विवाद बना हुआ है, इसको लेके रामायण के प्रति आप क्या सोचते हैं, कैसे रामायण इसका समाधान कर सकती है? मैं कई बार ये कहता हूँ कि रामायण एक पारस जैसे ना, जो भी टच करता है वो बदल जाता है, सोना बन जाता है। तो रामायण एक पारस है, अभी हमको कैसे रामायण को सही रूप में लाना है, और जब पत्थर के रूप में कितने भी कठोर दिल वाले, और वो बदल जाएगा। ठीक है जी। तो कितने ही कठोर दिल वाले हैं वो बदल जाएंगे, ये कहना है आचार्य धर्माज्ञ जी का। और निसंदेह अगर हम राम की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात लागू भी होती है। जबलपुर समाज सहयोगी कार्तिक गुप्ता के साथ संजय साहू, INS 24x7। जबलपुर में आयोजित की गई वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। बीते 1 साल की मेहनत से तैयार किए गए सुंदरकांड की प्रस्तुति लाजवाब नजर आ रही है। रामचरितमानस के सुंदरकांड को पहली बार शहर के कलाकारों ने एक धनुष में समाहित कर ऐसा आकृति तैयार किया है जो शहरवासियों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है। राम की बात हो, धनुष ना हो तो बात अधूरी हो जाती है, क्योंकि धनुष ही राम थे और राम ही धनुष थे। लेकिन एक ऐसा धनुष हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि एक अद्भुत है, और सुंदरकांड जो है उसमें पूरा पिरोया गया है। तो देख सकते हैं कि यही वो धनुष है जहाँ पर जो एक सुंदरकांड की जो परिभाषा है, प्रभु श्री राम के कहाँ कैसे मिले, क्या हुआ, क्या पूरा चित्रण जो एक बारीकी से यहाँ पर दिया गया, और ये अद्भुत और अलौकिक बनाता हुआ हमको नजर आ रहा है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो रामायण की जो चौपाई हैं वो भी यहाँ पर हमको नज़र आ रही हैं। खासतौर से जिस प्रकार से देख सकते हैं कि आप ये रामायण की चौपाई लिखी हुई हैं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासुदून कपि अनुश्री बिश्नोई जी, जो कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं अजय बिश्नोई, उनकी पुत्री हैं। कैसे आया ये आखिर विचार मन में? जैसा आपने कहा कि जब हम कोई चीज़ देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में वो बैठ जाती है, तो मेरी कोशिश यही थी कि कुछ ऐसा बनाऊं, कुछ इस तरह से बनाऊं कि बच्चा उसको देख के याद कर ले और पढ़ने की इच्छा जगाए। तो मैं मिनिएचर स्कल्पचर्स पे ही काम करती हूँ, और जब धनुष का ख्याल तो बाद में आया, पर जब मुझे सुंदरकांड बनाना था तो मेरी कोशिश थी कि पूरा चित्रण दिखे, ऐसा कुछ बन जाए। तो धनुष बाण सामने आया और उस पर चित्रण शुरू कर दिया, और देख सकते हैं कि बड़ा ही अद्भुत नज़ारा जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबलपुर समय सहयोगी कार्तिक गुप्ता के साथ संजय साहू, INS 24x7। आगरमालवा जिले के सुसनेर में ठेका कंपनी के विरोध में आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। अपनी लंबित मांगों को लेकर विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारी कर्मचारी नारेबाजी करते हुए ठेका कंपनी TDS मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड मोहाली के खिलाफ आक्रोश जताया। कर्मचारियों का कहना है कि 5 माह के एरियर, बीमा राशि, समय पर वेतन भुगतान सहित कुल 14 मांगे लंबे समय से लंबित है। वहीं कर्मचारी लखन बैरागी और बाबूलाल दांगी की मृत्यु के बाद भी पीड़ित परिजनों को राहत राशि नहीं मिली है और न ही अन्य सुविधाओं का लाभ दिया गया है। पूर्व में हमारे एक कर्मचारी का
एक्सीडेंट हो गया था, जो शांत हो गए हैं बिजली का काम करते हुए, उनको आज तक अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है, बीमा नहीं मिला है और कर्मचारियों को टॉर्चर किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है इधर उधर अपनी मांग उठाने पर। और शासन की कोई भी किसी भी योजना का कोई भी कर्मचारी घायल हुआ, अभी तक कोई उसको जो है मुआवजा नहीं मिला। उसके संबंध में सब कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं और आज ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारा शांति प्रदर्शन है आज। और फिलहाल 2 प्रदेश खबर विशेष में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।